हाय हेलो दोस्तों। एक न्यूज़ आई है, यहाँ पे बोला जा रहा है हाउसफुल 5 की 2 क्लाइमैक्स है और अभी ये ट्रेंडिंग चल रही है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको, सीबीएफसी जो रहता है 2 आवर्स 43 मिनट्स की ये फिल्म है, 2 घंटे 43 मिनट्स की। हाउसफुल वालों ने 2 क्लाइमैक्स उस फिल्म के जो है वो इन लोगों के साथ शेयर किए। अब देखो होता क्या है कि आप ये बोलोगे कि क्या मतलब हाउसफुल 5 2 बार देखनी पड़ेगी, क्या 2 क्लाइमैक्स इसके? नहीं, एक्चुअली ऐसा होगा मे बी, शायद सर्टिफिकेट को लेकर होगा क्लाइमैक्स, कोई एक शायद खूनखार क्लाइमैक्स होगा। विलन जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई विलन 2 होंगे या फिर 2 क्लाइमैक्स में 2 विलन होंगे, नहीं भाई, मुझे लगता है कि शोर खून खराबा भी ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप ये बोलोगे कि नहीं भाई हमने पहले ये वाली फिल्म देख ली क्लाइमैक्स वाली, बाद में दूसरी वाली क्लाइमैक्स वाली फिल्म देख ली, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। लोग आपको मतलब पता नहीं क्यों बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लाइमैक्स में जो खूनी है या जो भी वो स्टोरी है वो एक ही होने वाली है। मतलब मान के चलो जो भी कोई विलन है, चाहे अभिषेक बच्चन होगा बाय चांस विलन, क्लाइमैक्स चेंज जो एंगल होता है ना, या फिर 2 क्लाइमैक्स का एंगल जो होता है ना, वो वैसा नहीं होता है। हाउसफुल में भी ये भी हो सकता है कि हाउसफुल 5 जो लोग यहाँ पे कुछ लोग क्या बोल रहे हैं मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। लोगों का ये कहना है कि हाउसफुल 5 आपको 2 बार देखनी पड़ेगी, 2 अलग अलग फिल्में होगी। मतलब मान के चलो अभिषेक बच्चन एक में खूनी है तो एक में शायद अक्षय है या रितेश है, पर ऐसा नहीं होने वाला है, ये पहली बात। क्योंकि फिर अगर देखो एक लॉजिक्स, ये इलॉजिकल बात हो गई। आप कोई अगर फिल्म बना रहे हो, एक कोई फिल्म है, तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता है कि भाई 2 विलन आप बनाओगे हाउसफुल 5, मतलब ये कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। आप एक फिल्म बना रहे हो जिसमें कोई एक सस्पेंस है, क्रिएट कर रहे हो, क्लाइमैक्स 2 है, इसका मतलब भाई कोई एंडिंग अलग होगी। यानी कि खूनी वही होगा लेकिन हाउसफुल शायद 6 की शुरुआत होगी, ये वो हो सकता है। एंड क्रेडिट सीन्स हो सकते हैं मे बी, कुछ जगह पे वो नहीं दिखाएंगे, कुछ जगह पे दिखाएंगे। पर यहाँ पे आप ये भी देखो, इन लोगों ने ये नहीं क्लियर किया है कि हमारे पास 2 क्लाइमैक्स है। इन्होंने 2 क्लाइमैक्स सीबीएफसी को भेजे हैं, जिसमें सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा वो एक क्लाइमैक्स को लेकर ही मिलेगा। मतलब 2 क्लाइमैक्स यानी कि सीबीएफसी जाए जो होगा, ये लोग दोनों क्लाइमैक्स उनको दिखाएंगे मे बी, अगर 2 विलन्स के भी होंगे तो भी। तो ये सीबीएफसी के जो रिव्यूअर्स होते हैं उनसे ये शायद ये मांगेंगे कि हमें आपका भी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कौन सा क्लाइमैक्स हम रखें ताकि ये फिल्म अच्छी चले। समझो बात को, ओके? तो ये बात है, 2 क्लाइमैक्स यानी कि आपको 2 बार हाउसफुल 5 देखनी पड़ेगी वरना फिल्म समझ नहीं आएगी वाला, या फिर एक विलन इसमें है वो दूसरे वाले विलन को के लिए देखनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कन्फ्यूजन समझो, सिर्फ सीबीएफसी वालों के पास 2 क्लाइमैक्स भेजे हैं, अब इसमें से एक ही फाइनलाइज करेंगे ना, 2 बार थोड़ी फिल्म रिलीज़ हो रही है भाई। तो ये कन्फ्यूजन है। लोग आपको देखो भाई, व्यूज़ आते हैं, जब आप कन्फ्यूजन पैदा करोगे कन्फ्यूजन तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लॉजिक है ना। तो ये लोग वैसा कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई लॉजिक नहीं है कि आप ये बोलोगे कि भाई उसका उस फिल्म में अभिषेक बच्चन विलन निकला, उस फिल्म में अक्षय कुमार, क्योंकि भाई फिल्म का ट्रेंड और एंडिंग ही चेंज हो जाएगा। फिर ये फिल्म किस काम की? 2 अलग अलग फिल्में बन सकती है उस टाइप के एंगल से। ये सिर्फ सीबीएफसी के लिए 2 क्लाइमैक्सेस है। फाइनली वहाँ पे सीबीएफसी जो सीबीएफसी क्रिटिक्स होते हैं, फाइनली उनको जो सीबीएफसी क्रिटिक्स होते हैं उनसे शायद ये लोग कुछ सजेशन लेंगे कि भाई ये क्लाइमैक्स बेटर है या वो क्लाइमैक्स बेटर है, और उसके बाद एंडिंग एक ही क्लाइमैक्स के साथ आपको ये फिल्म देखने को मिलने वाली। अब दूसरी बात, यहाँ पे बहुत से रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कल हाउसफुल 5 का ट्रेलर आने वाला है। जी हाँ, आने के फुल चांसेस है, क्योंकि मैंने जो सुना है 27 तारीख को इस फिल्म का ट्रेलर भी आएगा और सीबीएफसी स्क्रीनिंग भी हो रही है। आई थिंक 2 आवर्स 43 मिनट्स का जो इन लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है, यूएस सर्टिफिकेट। अब ये कौन से वाले क्लाइमैक्स इन लोगों ने क्लियर किया है, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई ये बता देंगे कि हमने ये क्लाइमैक्स लिया जाओ। अब ये क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा क्लाइमैक्स है, क्योंकि कल सीबीएफसी की स्क्रीनिंग होने वाली है ना। इन लोगों ने मतलब स्पेशल स्क्रीनिंग होती है वो अंदर वाली जो सीबीएफसी की टीम है। अब यहाँ पे कल जो स्क्रीनिंग होगी वहाँ पे मीडिया भी आएगी। अब मीडिया आपको पता है ना किस टाइप की रहती है, कभी कभी भाई लीक भी करने वालों में से होती है। हालांकि यहाँ पे जिन लोगों को भेजा होगा वो बहुत ट्रस्टवर्दी होंगे, फिल्म कोई लीक वीक नहीं करेगा। पर कल आपको ऑफिशियली पहला हाउसफुल 5 का रिव्यू देखने को मिलेगा बिफोर 10 डेज, ऑलमोस्ट 10 दिन पहले। जिस दिन ट्रेलर उस दिन आपको रिव्यू भी देखने को मिलने वाला है, स्पॉइलर फ्री।
जी हाँ, तो एट प्रेजेंट कल इसका सेंसर स्क्रीनिंग बोला जा रहा है इस पर CBFC का। अगर होगा तो मुझे डेफिनेटली रिव्यू मिलेगा, स्पॉइलर फ्री ही मिलेगा, टेंशन ना लो, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ट्रेलर भी कल आने के फुल चांसेस है और अब दिख रहा है। एक बात ज़रूर कहूँगा, ट्रेलर ज़बरदस्त तरीके से ला रहे हैं। एडवांस बुकिंग भी सुना है 6 दिन पहले ओपन करने का फुल प्लान है। 1 जून से 6 जून को आ रही है ना आई थिंक, यस। तो पूरा प्लानिंग है। हाँ, एक मुझे जो अच्छी नहीं लगी है चीज़ हाउसफुल फाइव की, वो है प्रमोशन, ज़ीरो लेवल प्रमोशन। पर यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, अक्षय कुमार ने ना केसरी का उतना प्रमोशन किया और ना ही स्काई फोर्स का किया, और दोनों ने भी एवरेज वर्डिक्ट ले लिया बॉक्स ऑफिस की तरफ से। तो मुझे एक समझ में नहीं आ रही कि प्रमोशन इज़ नॉट दैट मच बिग इशू कि प्रमोशन के लिए इधर जाओ उधर जाओ। भाई देखो, आप ध्यान से आजकल प्रमोशन के लिए बॉलीवुड, ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रमोशन करोगे तो फिल्म चलेगी उतना कुछ, क्योंकि वो कपिल शर्मा में जाना, उसमें जाना, इसमें जाना, वो जो 2-1 साल पहले था ना ट्रेंड, वैसा कुछ भी नहीं रहा है। हाँ, एक ही फिल्म है जो प्रमोशन और PR के बेस पे चली थी लास्ट के 2-3 सालों में, वो थी भूल भुलैया। इन्होंने दम के प्रमोशन किया था एकदम। तो पर बाकी कितनी भी फिल्में हो, अब वो जवान पठान में क्या हुआ था सबको पता है, लेकिन छोड़ो, उन्होंने भी प्रमोशन तो नहीं किया था। छावा का भी वैसे कोई प्रमोशन नहीं हुआ था, समझो। स्काई फोर्स हो, केसरी हो, जाट का भी इन लोगों ने जैसे प्रमोशन करना चाहिए तो नहीं हुआ था, लेकिन सक्सेस हुई थी। तो ज़रूरी नहीं कि प्रमोशन इज़ एवरीथिंग। हाँ, उल्टा हाउसफुल के लिए प्रमोशन उतनी ज़रूरी इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक 5th पार्ट है यार, ये बहुत बड़ा ऑलरेडी उसका हाइप है। ऑलरेडी ये IMDb पे भी ट्रेंडिंग में है, इसके सॉन्ग्स लोगों को पसंद आए, इसकी थीम लोगों को पसंद आई, ये ट्रेलर से पहले एक अच्छी हाइप बनी है, ये नहीं कह सकते। और देखो, IPL 3 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 6 तारीख को लोगों को दूसरी एंटरटेनमेंट चाहिए, वो हाउसफुल आ रही है, और क्या चाहिए भाई। मुझे प्रमोशन वाला एंगल डिसअपॉइंट लगा है कि किया बिल्कुल ही नहीं है, करना था मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे असर पड़ने वाला है ये मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि कभी हाँ, पर प्रमोशन थोड़ा करना चाहिए। नाडियाड वाला ग्रैंडसन थर्ड क्लास प्रोडक्शन हाउस है, इसमें कोई शक नहीं है, आपका काम बनता है। मैं एग्री करता हूँ कि प्रमोशन में पैसा जाता है एंड ऑल, ये जाता है, इनका बजट ज़्यादा है, पर यार अगर अब तुमने पैसा इन्वेस्ट कर ही लिया है ना, तो थोड़ा प्रमोशन में क्या होने वाला है। और 10-20 करोड़ के प्रमोशन से कॉलेज में जाना चाहिए था, चलो कॉलेज नहीं तो मॉल्स वॉल्स में प्रमोशन करना चाहिए। अभी भी वैसे 10 दिन है, हो सकता है ट्रेलर लॉन्च के बाद छोटा मोटा प्रमोशन आपको देखने को मिले, और 10 दिन में प्रमोशन काफ़ी होता है करना है तो देखते हैं कि ये प्रमोशन किस लेवल पे लेके जाते हैं। इतने जल्दी हम नहीं कह सकते कि इन लोगों ने बिल्कुल प्रमोशन नहीं करा है, क्योंकि अभी तक तो ट्रेलर ही नहीं आया ना। तो कल पहले ट्रेलर आने दो, उसके बाद हम इनको एक्सपोज करेंगे अगर ये लोग प्रमोशन करने वाले हैं तो, या नहीं कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा ना। सो जस्ट रिलैक्स एंड बी पॉजिटिव अक्षय फैंस, ये साल अच्छा है। बाकी जो कुछ सालों से अक्षय कुमार का जो हुआ है एंगल, आपको खुश होना चाहिए, जस्ट रिलैक्स। हाउसफुल 5 की एक हाइप है, बस ये है कि ये जो यूट्यूबर्स है इनको रिपोर्ट मार देना अगर ये लोग स्पॉइलर रिव्यू दे देंगे तो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस अबाउट इट। टेक केयर।